हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से निमेज नॉलेज पॉइंट पर। तो हम लोग एचपी टेट आर्ट्स के लिए जो है वो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। फर्स्ट मैंने एक पार्ट इसका करवा दिया है, नेक्स्ट पार्ट मैं करवाने जा रही हूँ। मेरे चैनल पर 170 प्लस वीडियोस हैं, जिनमें सभी वीडियोस आपके एचपी टेट के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ पर एचपी टेट आर्ट्स की तैयारी करवा रही हूँ और एचपी टीजीटी कमीशन की तैयारी, आर्ट्स कमीशन जो है उसकी तैयारी मैं करवा रही हूँ। ठीक है, तो सभी वीडियोस आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, आपने उनको जरूर देखना है। प्रीवियस वीडियोस को आप जरूर देखिए, क्योंकि टेट में बहुत ही कम टाइम बचा है, तो आप फटाफट से सारी अपनी प्रिपरेशन जो है वो कर लीजिए। प्लेलिस्ट मैंने अलग से बना दी है, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, जनरल स्टडीज प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको आपने जरूर देखना है। मैंने थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो है वो सॉल्व करवाए हैं, आपके टेट में आपको बहुत हेल्प करेंगे। स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब का बटन दबाना है, उसमें बेल बनी हुई है, उसका बटन दबाकर वहां पे ऑल को आपने टिक करना है, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और प्लीज 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 वीडियो को शेयर करिए, ताकि और लोगों तक जो है वो वीडियो पहुंच पाए। तो प्लीज जो भी इस वीडियो को देख रहा है, एटलीस्ट किसी एक पर्सन को तो जरूर वीडियो जो है वो शेयर करें। स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चोल साम्राज्य जो है इसकी स्थापना की थी विजयालय ने। विजयालय। जनरल स्टडी एमसीक्यूज में हमने बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो चोल साम्राज्य से रिलेटेड पहले भी सॉल्व किए हैं, मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी हूँ। ये जो चोल साम्राज्य था, इनके पास अपनी 9 सैनिक शक्ति थी। ठीक है, इनके पास अपनी 9 सेना थी, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, एलोरा मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? एलोरा के जो मंदिर थे उनका निर्माण जो है वो राष्ट्रकूटों ने करवाया था। राष्ट्रकूटों ने, राष्ट्रकूटों, ठीक है, राष्ट्रकूटों ने इनका निर्माण करवाया था। और राष्ट्रकूटों में भी किसके टाइम पर इनका निर्माण हुआ था? तो कृष्ण प्रथम थे। ठीक है, अगर पर्टिकुलर जो शासक है उनका नाम पूछा जाता है तो कृष्ण प्रथम के टाइम पर जो है वो इनका निर्माण करवाया गया था। एलोरा में टोटल अगर हम देखें तो 34 गुफाएं हैं। 34 गुफाएं हैं, जिनमें 1 से 12 जो है वो बौद्ध गुफाएं हैं। 12 जो है वो बौद्ध गुफाएं हैं। ठीक है, उसके बाद जो है 17 इसमें हिंदू गुफाएं हैं, मतलब 13 से लेके 29 तक जो है इसमें हिंदू गुफाएं हैं। हिंदू गुफाएं हैं। और जो नेक्स्ट है 30 से 34 वो इसमें जैन गुफाएं हैं। टोटल 5 जो है वो जैन गुफाएं हैं। ठीक है, तो 34 टोटल गुफाएं हैं, जिनमें से 12 जो है वो बौद्ध है। ठीक है, 17 जो है वो हिंदू गुफाएं हैं, टोटल 17 है ये। और 5 गुफाएं जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो एलोरा मंदिरों का निर्माण किन्होंने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। और राष्ट्रकूटों में भी किस शासक के टाइम पर इनका निर्माण हुआ है? कृष्ण प्रथम के टाइम पर जो है वो इनका निर्माण हुआ है। ठीक है, और एलोरा जो है इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया है। ठीक है, विश्व धरोहर स्थल जो होते हैं उसमें इसको शामिल किया गया है, तो ये आपने याद रखना है। और ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है, तो ये तीनों धर्मों से संबंधित है, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, सभी से, तीनों से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी जो है वो अपना सारा जो भी शासन था, या जो भी भारत में उन्होंने जहां जहां पर अधिकार किया था, वो सारा दे गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही भारत में जो है वो गुलाम वंश स्टार्ट किया था और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था, ये भी आपने याद रखना है। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। ठीक है, अगर आपको कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी पूछी जाएगी तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो है वो लाहौर थी। लाहौर। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर। एक्चुअल में दिल्ली जो डायनेस्टी थी, दिल्ली सल्तनत जो थी, उसका संस्थापक हम कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं, लेकिन दिल्ली सल्तनत का जो रियल फाउंडर हम बोलते हैं, रियल फाउंडर जो है वो है इल्तुतमिश।
ठीक है, दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर इल्तुतमिश है। ठीक है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन उसकी राजधानी लाहौर थी। दिल्ली को राजधानी जो है वो इल्तुतमिश ने बनाया है, इसलिए हम दिल्ली का जो रियल फाउंडर है वो हम इल्तुतमिश को कहते हैं। इसके अलावा इल्तुतमिश जो है उन्होंने बगदाद के जो खलीफा थे उनसे सुल्तान ए आजम की उपाधि भी धारण की थी। ये भी कई बार पूछ लेते हैं। तो सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी? इल्तुतमिश ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं की थी, उन्होंने अपने आप को सुल्तान की उपाधि नहीं दी थी, जबकि इल्तुतमिश ने खुद को सुल्तान की उपाधि दी थी। उन्होंने काफी बड़े एरिया पर जो है वो शासन किया है। ठीक है, लार्ज एरिया पर उन्होंने शासन किया है, और उन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था इल्तुतमिश ने। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। इसलिए हम जो दिल्ली डायनेस्टी है उसका रियल फाउंडर जो है वो इल्तुतमिश को बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे दिल्ली डायनेस्टी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे गुलाम वंश की बात हो रही है। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी पूछी जाती है लाहौर है, और वो दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था, ये भी आपने याद रखना है। और वो किसका गुलाम था? तो ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। गुलाम वंश इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक्चुअल में गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम थे, इल्तुतमिश गुलाम थे, है ना। तो ये गुलाम थे, इसलिए इनको गुलाम वंश, मामलुक वंश इनको बोला जाता है। इनके वंश को गुलाम वंश या मामलुक वंश बोला जाता है। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया था? किसने तंबाकू के सेवन पर, मादक पदार्थों के सेवन पर रोक लगाई थी? वो था जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना कब हुई है? 31 दिसंबर 1600। ठीक है, 1600 में इसकी स्थापना हुई है। और हमें पता है 1605 तक तो अकबर का शासन था। ठीक है, तो किसके टाइम पर जो है वो इसकी स्थापना हुई है? अकबर के टाइम पे। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकते हैं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, तब जो इंग्लैंड है वहां की महारानी कौन थी? तो एलिजाबेथ प्रथम थी। एलिजाबेथ प्रथम। ठीक है, तो ये भी आपने याद। एलिजाबेथ प्रथम जो है वो उस टाइम पे महारानी थी। तो इतना आपको याद रखना है। ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 को, उस समय जो है वो मुगल सम्राट कौन थे? अकबर थे। ठीक है, अकबर थे। और इंग्लैंड की जो महारानी थी वो कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम थी। कंपनी को कितने सालों के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट मिला था? 15 सालों के लिए। फिर बाद में उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। 15 सालों का जो है उसका कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराणा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी? महाराजा रणजीत सिंह जो है इनके राज्य की राजधानी थी लाहौर। लाहौर जो है वो इनकी राजधानी थी। लाहौर पर इन्होंने अधिकार किया था 1799 में। बाद में अमृतसर भी इन्होंने अपने राज्य में मिला लिया था। तो इस तरह से पंजाब की 2 राजधानियां हो गई थी। एक ये तो जो है लाहौर राजनीतिक राजधानी हो गई थी, राजनीतिक। ठीक है, और एक धार्मिक राजधानी हो गई थी इनकी अमृतसर। पंजाब की धार्मिक राजधानी बन गई थी अमृतसर। ठीक है, तो पंजाब की 2 राजधानियां, एक राजनीतिक राजधानी जो कि लाहौर थी, और धार्मिक राजधानी जो थी वो थी अमृतसर। ठीक है, और महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी, तो इन्होंने लाहौर को जो है वो अपनी राजधानी बनाया था। 1799 में इन्होंने लाहौर को जीता था और उसको अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख लौह और इस्पात किस पठार पर स्थापित है? किस पठार पर सबसे ज्यादा लौह और इस्पात जो है वो पठार, जो लौह और इस्पात जो उद्योग हैं, ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। उद्योग की बात हो रही है। ठीक है, उद्योग। तो भारत के प्रमुख लौह और इस्पात उद्योग किस पठार पर स्थापित है? तो यह है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का जो पठार है, यहाँ पर जो है वो बहुत सारे खनिज जो है वो संसाधन जो है वो पाए जाते हैं। इसकी वजह से ही यहाँ पर सबसे ज्यादा लौह और इस्पात उद्योग जो है वो स्थापित किए गए। तो छोटा नागपुर का पठार जो है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IR-20 और रत्ना 2 प्रमुख किस्में हैं। किस फसल की किस्में हैं? तो ये धान की, चावल की किस्में हैं। ये चावल की किस्में हैं। नेक्स्ट है, भारत में रबर का पौधा कहाँ से लाया गया है? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जनरल स्टडी MCQ में भी पहले करवाया हुआ है। अमेजन बेसिन का जो पौधा है ये रबर, ठीक है, ब्राजील का। तो ब्राजील से ही ये भारत लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? ब्राजील से।
ब्राजील। अगर आपको ब्राजील ऑप्शन में नहीं होगा तो वहां पे अमेजन बेसिन लिखा हो सकता है। अमेजन जो रिवर है ना, अमेजन बेसिन लिखा हो सकता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान द्वीप समूह पर है। अंडमान द्वीप समूह पर, अंडमान द्वीप समूह पर जो है वो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। ठीक है, तो वो अंडमान द्वीप समूह पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पहाड़ियां पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? तो जहां पर पूर्वी और पश्चिमी घाट, देखिए ये हमारा पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है, और पश्चिमी और पूर्वी घाट यहाँ पर मिलते हैं। इन्हें हम बोलते हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। क्या है यहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां। ठीक है, तो आपको याद रखना है, नीलगिरी की पहाड़ियां जो हैं ये तीनों राज्यों में फैली हुई हैं, तमिलनाडु में भी, केरला में भी, कर्नाटका में भी। ठीक है, और नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है डोडा बेटा। डोडा बेटा, डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण होता है? बेसाल्ट लावा जो है उसके अपरदन के कारण जो है किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो वो है, बहुत सारे नाम है, रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी, या फिर इसको बोलते हैं हम काली मिट्टी, और इसको हम चेरनोजम मिट्टी भी बोलते हैं, चेरनोजम मिट्टी। ठीक है, कपास की खेती के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती है कपास की खेती के लिए। ठीक है, तो बेसाल्ट लावा के अपक्षय से ही इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसे काली मिट्टी बोला जाता है, रेगुर मिट्टी बोला जाता है, चेरनोजम मिट्टी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये है हमारी सिक्किम, सिक्किम में, सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में। राष्ट्रीय उद्यान की तो 2 वीडियोस मैंने ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट जो है उसमें है, आप वहां से देख सकते हो। आपको सीधा मेरे चैनल पर जाना है, मेरा चैनल जब ओपन होगा ऊपर प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, प्लेलिस्ट सारी खुल जाएंगी। तो जो भी आपको हिस्ट्री की वीडियोस देखनी है, ज्योग्राफी की देखनी है, उसमें सारी वीडियोस हैं। तो ज्योग्राफी की वीडियोस में आपको राष्ट्रीय उद्यान की दोनों वीडियोस मिल जाएंगी, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सिक्किम में है। किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? विश्व का फलोद्यान जो है वो भूमध्य सागरीय जो वन है ना, उनको बोला जाता है भूमध्य सागरीय वन, भूमध्य सागरीय वन। नेक्स्ट है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? मानचित्र बनाने के विज्ञान को हम कार्टोग्राफी बोलते हैं, कार्टोग्राफी। और जो मानचित्र बनाता है उसको कार्टोग्राफर बोलते हैं, कार्टोग्राफर। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, कार्टोग्राफी मानचित्र बनाने का विज्ञान है, और कार्टोग्राफर जो है वो मानचित्र बनाने वाले को हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, जो कि मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, और इसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता? संसद की, संसद की स्वीकृति के बिना, संसद में बिना कोई एक्ट पारित किए, बिना कोई बिल पारित किए जो है वो आप कोई भी सरकारी व्यय नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? किस आर्टिकल में कौन से मौलिक अधिकार जो है? हमारे मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से 35 है, जिसमें हमें जो मौलिक अधिकार, जनता को जो प्राप्त मौलिक अधिकार है वो 14 से 32 है। देखिए, मूल अधिकार जो है उसका भाग है 3, ध्यान रखना है, मूल अधिकार भाग 3 है, और भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 आते हैं। लेकिन ये 12 से 35 के आर्टिकल जो हैं ये सारे के सारे मौलिक अधिकार नहीं है। इसमें जो जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त है वो आर्टिकल 14 से 32 हैं, जो हम पढ़ते हैं ना, 14 से 32 आर्टिकल हम पढ़ते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ये सारी चीजें। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि मौलिक अधिकारों में पूछा गया है यहाँ पर कि बालकों के नियोजन से संबंधित कौन सा वाला आर्टिकल है, तो वो है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 में बताया गया है कि बच्चों को जो है 14 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है वो आप कहीं भी फैक्ट्री कारखाने में काम पर नहीं लगा सकते हो, ये कानूनी अपराध है। नेक्स्ट है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है?
एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति तो हमें पता है राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो हाई कोर्ट जो है, उच्च न्यायालय जो है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो दल बदल विरोधी कानून जो है वो 1985 में जो है वो पारित हुआ था। आपके लिए आज का क्वेश्चन है, आपको बताना है दल बदल विरोधी जो कानून है वो हमारे संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? अनुसूची, ठीक है। वर्ष मैंने आपको बता दिया, किस अनुसूची में दिया गया है ये आपने मुझे बताना है, ठीक है। तो ये आज का आपका क्वेश्चन है। आज मैंने 20 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करवाए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।